इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने कालकाजी की दीवारों पे कुछ ऐसी तस्वीर देखी जो इस बात के संकेत दे रही है कि यहाँ से अलका लांबा की टिकट अब लगभग फाइनल हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि अलका लांबा की तस्वीर, जिसमें वो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही ठीक उसके नीचे हर महिला को हर महीने 2100 रुपये यानी आम आदमी पार्टी का पोस्टर है। नीचे मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार पूरी मुखरता के साथ उतर रही है और इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एक बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लगभग कर लिया है। अलका लांबा, जिस तरीके से आप देखेंगे, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और पूर्व विधायक, सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी बड़ी चेहरा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अलका लांबा अब मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दोबारा मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से दिया है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अलका लांबा की कहीं ना कहीं टिकट जो है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से फाइनल हो गई है, लगातार हम देख रहे हैं तमाम दीवारों पे, कैसे देख रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मुकाबला उसका बीजेपी से नज़र नहीं आ रहा, मुकाबला उसका आम आदमी पार्टी से नज़र आ रहा। आप देखिए, नई दिल्ली क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले संदीप दीक्षित, बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, वो नज़र आते हैं। और वहीं अगर हम जो है कालकाजी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आतिशी जो मुख्यमंत्री भी हैं, एक बड़ा चेहरा है, उनके खिलाफ अब अलका लांबा को उतारने की तैयारी है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को दोबारा मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि भाई हम अभी कमज़ोर नहीं हैं, ताकतवर हैं। लेकिन जिस तरह से लड़ाई में सिर्फ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। बीजेपी फिलहाल इस पूरी फाइट से भी नादारद है, क्योंकि एक भी चेहरा, एक भी नाम सामने नहीं आया जो ये कहा जा सके कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुकाबले या कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जो है वो मजबूती के साथ में उतर रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा हम जो कालकाजी विधानसभा में है, कई लोगों से बात भी हम लोगों ने की है और यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से आतिशी ने यहाँ पर काम किया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया है, जाहिर बात है कि उनको एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि इस तरह से दिल्ली में अपने आप को मजबूत किया जाए, दिल्ली में अपने आप को ताकतवर बनाया जाए, तो ऐसे में उनकी स्थिति कितनी बेहतर हो पाती है, कितनी बेहतर तरीके से वो चुनाव में आ पाते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन 30-40 जो नाम निकल कर सामने आए हैं, उसमें जो 2-3 नाम ऐसे हैं जो जाहिर बातें ये बताते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। एक बड़ा सवाल सर, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि 2100 रुपये हर महिला को महीने दिया जाएगा जब आम आदमी पार्टी जीत करके दोबारा सत्ता में आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, इसके साथ जो तमाम कह सकते हैं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जोर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आतिशी के खिलाफ, एक महिला चेहरे के खिलाफ, एक महिला चेहरे को मौका दिया है। क्या लगता है आपको कि जो महिला वोटर्स है उसको कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो साध पाएगी? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर महिला बनाम महिला की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी है और ऐसे में उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जो दाव चला है कि अलका लांबा को उतारा जाए, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी की नेता भी रह चुकी हैं और विधायक भी रह चुकी है, तो ऐसे में अलका लांबा कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। और देखिए, जिस तरह चुनाव की तैयारी अभी कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू की है, चुनाव जो है आने कह सकते हैं कि लंबा प्रोसेस का होता है, 5-6 महीने का वक्त होता है, उस पूरे वक्त में आप तैयारी करना पड़ता है। लेकिन जैसे तुरंत आप आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो अलका लांबा हमारी प्रत्याशी होंगी, तो ये कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि क्या वाकई में अलका लांबा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी, क्या वाकई में अलका लांबा जो है वो वास्तव में अपना जो प्रभाव वो छोड़ने में कामयाब हो पाएंगी, और क्या यहाँ पर आतिशी जो है एक बार फिर उनको हराने में कामयाब रह पाएंगे, क्योंकि आतिशी मजबूत नेता भी मानी जाती है और साथ में मुख्यमंत्री भी है, तो जाहिर बात है कि उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा नजर आता है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो महिला वोटरों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है 2100 रुपये प्रति माह देने के, इसके साथ ही देखा जाए फ्री बस यात्रा और कह सकते हैं संजीवनी जो योजना है उसको भी लागू किया है बुजुर्गों के लिए, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो
महिला वोटर्स को साधने के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुखरता से आगे दिख रही है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी, जिस तरीके से ये लगातार जो बड़े चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी कांग्रेस पार्टी तो लिस्ट तो जारी हुई है, जाहिर बात है कि 30-40 नाम जो हैं वो सामने निकल कर आए, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप कैसा अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणाएं किस तरह की रखते हैं। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक तमाम तरह की ऐसी घोषणाएं की हैं, ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो लोगों के बीच में जा रही हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई जो ऑटो वाले हैं उनको हम 5 बड़ी सौगात देने वाले हैं, उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा, उनको हम लाख रुपये देंगे उनके बच्चों की शादी में। इसके अलावा उन्होंने वर्दी के लिए पैसे देने की बात की। तो ये जो तमाम योजनाएं, इसके अलावा महिला सम्मान योजना की आप बात कर सकते हैं, और जो कह सकते हैं ग्रंथी हैं, पुजारी हैं, उनको एक तरीके से 18,000 रुपये महीना देने की बात की है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चूकती हुई दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट या कोई घोषणा नहीं की जिसके ज़रिए ये कहा जा सके कि भाई वो बहुत ज़्यादा सीरियस है चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, जिसे हम देख रहे हैं पीछे, कि हर महिला को हर महीने जो है दिल्ली की 2100 रुपये का कह सकते हैं सौगात दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, अपने घरों में रहती हैं, उनको अगर 2100 रुपये मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कह सकते हैं कि घर चलाने का जरिया बन सकता है। इसीलिए इस तरह की योजना का लगातार जिक्र भी हो रहा है, लगातार बात भी हो रही है। और तमाम जो लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को लेकर खुश है कि भाई उनके लिए कोई सोच तो रहा है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस आनन फानन में अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी लिस्ट जारी करने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वो कुछ बेहतर योजनाएं जो कह सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए या दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए होती, तो शायद वो अनाउंसमेंट करते उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन अभी तक आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ पर इससे पहले चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करने की योजना हो, स्कूल बेहतर करने की योजना हो, अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, या और तमाम ऐसी योजनाओं की बात करें जो अभी तक ज़मीनी स्तर कहीं ना कहीं देखने को मिली है। वहीं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि महिला सम्मान योजना का हम लेकर आएंगे अगर सरकार बनती है, हम संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए वो लेकर आएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। और देखिए ज़मीन पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो कहा है वो कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया है या करके दिखाया है। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि भाई आपने जो कहा वो करके दिखाया, तो लोगों का जो बिलीव है वो डेवलप होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कालकाजी की दीवारों पर हम लगातार ये पोस्टर्स देख रहे हैं कि अलका लांबा और मुख्यमंत्री आतिशी की फोटो लगातार देखी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अभी किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अलका लांबा की पोस्टर इस बात की गवाही ज़रूर दे रहे हैं कि शायद उनका यहां से टिकट अब कह सकते हैं उनको यहां से टिकट मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए तमाम तरह के ऐलान किए हैं, इससे कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों पर दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए अलका लांबा के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में और ख़ास तौर पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में क्या मुख्यमंत्री आतिशी को पटकनी दे पाएंगी अलका लांबा, क्योंकि अलका लांबा एक बड़ी कह सकते हैं बड़े चेहरे के तौर पर मानी जाती हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को कहीं ना कहीं टिकट लगभग दे दी गई है। तब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी? ये काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए